Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of history, that is writing and the city life. Okay, let's start the chapter. First of all, let's see the introduction of this chapter. इसमें एक वर्ड लिखा राइटिंग. राइटिंग मीन्स लिखने की आर्ट. ओके, एंड सिटी लाइफ. सिटी लाइफ मीन्स सिटी में लाइफ किस तरह से लोग जीते हैं उसके बारे में. ओके, ये टॉपिक जो है राइटिंग, ये टॉपिक इससे कनेक्ट है. कैसे कनेक्ट है? आपको पता था कि जब अर्ली मैन था, धीमे धीमे उसने विलेज बनाना शुरू किया, उसके बाद में उसने सिटी डेवलप की. अब सिटी में जब वो लोग रहते हैं तो सिटी में क्या होता है, लोगों का जो लाइफ है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है. व्यापार भी वो लोग करते हैं, ऐसे कई सारे काम वो करते हैं. तो अब उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? अब उन्हें हर चीज लिखित में चाहिए, राइटिंग में चाहिए. और इस तरह से हम देखेंगे कि सिटी में जो लोग रहते थे किस तरह से वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम एक सिटी के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम था मेसोपोटामिया. और ये एंशिएंट सिटी है, यानी कि पुराने समय की सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. आज का जो करंट ईयर चल रहा है आपका 2020 चल रहा है. ठीक है, तो 2020 इस समय का डेट है. उससे भी लगभग 5000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं. उस टाइम पर ये सिटी होती थी. इसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है. ओके, तो मेसोपोटामिया जो वर्ड है आपका, मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, और ये 2 वर्ड से बना हुआ है. पहला कौन सा वर्ड होगा इसके अंदर? मेसोस, एंड सेकंड पोटामस. मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ये 2 वर्ड से बना हुआ है, मेसोस प्लस पोटामस. मेसोस का मतलब होता है मिडिल, एंड पोटामस का मतलब होता है रिवर. इट मीन्स मेसोपोटामिया इज ए लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स. ओके, एंड उन रिवर्स के नेम क्या थे? एक रिवर का नाम था टिग्रिस रिवर एंड दूसरी रिवर का नाम था फरात रिवर. ओके, तो मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है जो 2 रिवर के बीच में लाइज करता है. उनके नाम कौन से हैं? टिग्रिस रिवर एंड फरात रिवर. जो सिटी थी मेसोपोटामिया, उसकी लोकेशन देखते हैं. तो मैंने बताया आपको मेसोपोटामिया 2 रिवर के बीच में थी, और उनके नाम क्या बताए थे आपको? एक तो फरात रिवर एंड दूसरी रिवर का नाम क्या था? टिग्रिस रिवर. और इनकी करंट लोकेशन देखी जाए तो आज ये मेसोपोटामिया का जो शहर था वो कहां पे होगा? इराक में होगा. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कहां पे मिलेगा आपको? इराक में मिलेगा. अब मेसोपोटामिया जो शहर था वो किस लिए फेमस था? तो ये शहर फेमस था सिटी लाइफ के लिए, एंड लिटरेचर के लिए, मैथ के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए. देखिए, इतने पुराने समय में भी वहां पर सिटी डेवलप थी. ओके, और उसमें इतने पुराने समय पर देखा जाए तो वहां पर लिटरेचर भी काफी डेवलप था. लिटरेचर मीन्स बुक्स. उस टाइम पर कई सारी बुक्स उस टाइम पर लिखी गई. मैथ के लिए भी वो काफी फेमस था. जो लगभग हम 5000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि उनके पास में मैथ के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी. इसी तरह से उनके पास में एस्ट्रोनॉमी, इसे बोलते हैं खगोल विद्या, खगोल शास्त्र, इसके बारे में भी उनके पास में काफी अच्छी नॉलेज थी. तो मेसोपोटामिया जो शहर था वो इन सब के लिए फेमस था. सिटी लाइफ का मतलब यहाँ पर है कि उस टाइम पर वो काफी प्रॉस्पेरस लाइफ व्यतीत करते. नाउ वी शैल लुक एट द डायनेस्टी हु रूल ओवर मेसोपोटामिया.
So there are 4 dynasties which ruled over Mesopotamia. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टाइमलाइन लिखा हुआ है इधर, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेस्टी का नेम. ओके, सबसे पहले जो डायनेस्टी वहां पर जो आई, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट, इसमें भी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो था वो था आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन. ओके, और ये कब डेवलप हुआ, तो वर्ल्ड में सबसे पहले 3500 से लेकर 2300 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व. आपको मैंने बीसी का एक बार मतलब समझाया था, एक बार दोबारा समझ लीजिए बीसी का मतलब क्या होता है. सपोज ये आपकी टाइमलाइन है. ओके, एंड यहाँ पे आपका 0 है, एंड इधर आपका प्रेजेंट टाइम 2020 है. 2020 से बैक जाएंगे तो आपका 0 आएगा. ओके, तो 0 से इधर का जो टाइम है दैट्स नोन इज बीसी. ओके, तो कितना बैक जाना है आपको बैक जाना है 3500. कितना बैक जाना है, 3500 साल पीछे जाना है. और इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि हम लगभग 5000 पुरानी बात कर रहे हैं, क्योंकि 3500 इधर एंड 2020 इधर, आप जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 से अधिक हो जाएगा. ओके, तो इस टाइम पर यहाँ पर सबसे पहले जो सिविलाइजेशन आया था, सबसे पहले डायनेस्टी जो आई थी उसका नाम था सुमेरियन. ओके, और उस एरिया को क्या बोला गया, उस एरिया को बोला गया सुमेर. नेक्स्ट, इसके बाद में हाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, इंडिया में भी इसी टाइम के दौरान, इससे 3500 तो नहीं बल्कि 2700 इसके आसपास इंडिया में शहर पाए जाते थे, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में. ओके, तो जो उससे ही पुराना हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं 3500. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2300 से लेकर 1900 बीसी, इस टाइम पर वहां पर दूसरी डायनेस्टी आती है, इसका नाम था अक्केडियन. ओके, और उस एरिया को बोला गया अक्कड़. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, 1900 से लेकर 1300 बीसी, इस टाइम पर वहां पर एक न्यू डायनेस्टी आती है जिसका नाम था बेबीलोन, एंड उस पूरे एरिया को बोला गया बेबीलोनिया. उसी डायनेस्टी के ऊपर इनके नाम पड़े हुए हैं. एंड लास्ट डायनेस्टी 1300 से लेकर 612 बीसी. देखिए जो टाइम बैक होता जा रहा है, यहाँ पर आपने देखा बड़ी फिगर थी एंड इधर छोटी फिगर लिखी हुई है. वैसे हम लोग क्या लिखते हैं, और मान लो हमको डेट लिखते हैं तो हम सपोज 1990 से लेकर 1992 ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि ये बैक है. और 0 के पास में जितनी फिगर आती जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अब हम 0 के पास आते जा रहे हैं, अब हम 0 के पास में आते जा रहे हैं. फिर जो 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 इस तरह से आपका टाइम लाइन आगे चलेगा. ओके, तो इस टाइम पर वहां पर जो डायनेस्टी आई थी उसका नाम था असेरियन डायनेस्टी, एंड उस एरिया को बोला गया असेरिया. ओके, तो जो तो हो गया आपका डायनेस्टी के बारे में. और उसी डायनेस्टी के हिसाब से ही उस जगह का नाम भी पड़ा है. जैसे सबसे पहले क्या नाम पड़ा, सुमेर, फिर नाम पड़ा अक्कड़, फिर नाम पड़ा बेबीलोनिया, एंड फिर नाम पड़ा असेरिया. ओके, तो सबसे पुरानी डायनेस्टी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कौन सी थी, तो आपका नाम होगा सुमेरियन डायनेस्टी थी. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इनकी लैंग्वेजेस. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सुमेरियन लोगों की लैंग्वेज क्या थी, तो इनकी लैंग्वेज थी सुमेरियन. ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा सुमेरियन लैंग्वेज जो थी वो सबसे पुरानी थी. ठीक है, एंड दूसरी बात देखिए अकेडियन लोगों की लैंग्वेज क्या थी, तो इनकी लैंग्वेज हो जाएगी अकेडियन. पहली लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरियन, सुमेरियन को इसने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है, एक लैंग्वेज आती है जिसे हम बोलते हैं अरामाइक. अरामाइक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज ने अकेडियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया. तो जो अरामाइक जो लैंग्वेज है आज भी इराक में कई जगह पर ये बोली जाती है. ओके, तो ये बात थी किसकी, लैंग्वेज की. तो आपने देखा कि पहले डायनेस्टी जो आई थी उसका नाम था सुमेरियन, और उस एरिया को कहा जाता था सुमेर, एंड उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, सुमेरियन. फिर कौन सी डायनेस्टी आई थी, अकेडियन,
और उस एरिया को कहते थे अक्कड़, एंड उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, अकेडियन लैंग्वेज। फिर इन दोनों लैंग्वेज को रिप्लेस किसने किया, अरामाइक लैंग्वेज ने किया। मेसोपोटामिया जो सिटी थी उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, हमारे सोर्सेस क्या है, किससे हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। तो अब देखते हैं सोर्स के बारे में। तो हमें कई सारे सोर्स मिले यहाँ पर, जैसे कि टूल्स और ऑर्नामेंट, बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से हमें कैसा यहाँ पर हमें सोर्स मिले हैं। देखिए मेसोपोटामिया जो सिटी थी ना, तो उसके बारे में जब खोजबीन की गई जानकारी लेने के लिए, तो वहां पर 2 इम्पोर्टेंट सिटीज थी, जिसका नाम था उरुक एंड मारी। जो मेसोपोटामिया की 2 इम्पोर्टेंट सिटी थी, ओके। और यहाँ पर खुदाई का काम किया गया, इस जगह को खोदा गया और कई ईयर्स तक इनको खोदते रहे। ऐसा वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं हुआ कि एक जगह को बहुत सालों तक खोदा गया हो। तो जब इनकी खुदाई करेंगे ना, तो यहाँ से हमें टूल्स मिले, टूल्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले। ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या है, गहने। बिल्डिंग्स मिलती हैं, ग्रेव्स मिली। ग्रेव्स मीन्स कब्र जो होती है, जिसमें आदमी को मरने के बाद में दफना देते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे थे रिटर्न में, वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें मिलेंगी ना, तो इनको सिस्टमेटिक तरीके से लगाने के बाद में हमें उस सिटी के बारे में मालूम पड़ता है, जिसका नाम था मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया का एक ज्योग्राफिकल मैप है। इस मैप को स्टडी करने से हमें उसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, ओके। तो जी आपका इधर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, मैप को हम इस तरह स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक रिवर दिखाई दे रही है आपको, और जो साउथ में यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है, टिग्रिस रिवर। एंड इस तरफ आप देखेंगे एक और रिवर है इधर, इस रिवर का नाम है फरात रिवर। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि मेसोपोटामिया जो जगह थी वो इन 2 रिवर के बीच की जगह थी, टिग्रिस रिवर के बीच में एंड फरात रिवर के बीच में वो जगह थी, उसका नाम क्या था, मेसोपोटामिया, ओके। तो जी इसका एक ज्योग्राफिकल मैप दे रखा है। तो उस मैप को हम 4 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लाइन खींच दूं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, एंड जो हो जाएगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ओके। ये आपकी डायरेक्शन जो होगी, इस तरह की डायरेक्शन, इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पर एक चेन दिखाई दे रही है आपको, जो माउंटेन्स की चेन है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स मैंने बनाए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लांट्स भी होते थे, माउंटेन्स भी होते थे, और यहाँ पर झरने, वाटरफॉल्स भी होते थे। यहाँ पर इस एरिया में बारिश भी होती थी। अब बारिश क्यों होती है, माउंटेन्स है इसलिए बारिश होती है। तो जब बारिश होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्थ की साइड में। नॉर्थ की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इधर स्टेपी का मैदान है। स्टेपी ग्रासलैंड है। आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा कि ग्रासलैंड वर्ल्ड में कई जगह पर पाए जाते हैं और उनको हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे डाउन सुना होगा आपने, पंपास सुना होगा, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हमने क्या बोला, स्टेपी कहा। अब उस एरिया में बारिश कम होती है, तो यहाँ पर खेती लोग ज्यादा नहीं करते। यहाँ पर वो लोग कैटल्स को पालते हैं, ठीक है, जैसे गोट, सीप।
भेड़ बकरी पालते हैं। यूँ थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी घास उगाती है, तो भेड़ बकरी जो है उस घास को खाकर वो अपना जीवन काट सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि गाय भैंस सॉरी भेड़ बकरी को अधिक पालते हैं, ओके, और उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसी तरह से आप साउथ में देखेंगे, साउथ में तो साउथ में आपको यहाँ पर डेजर्ट दिखाई देगा, ओके। तो ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले सिटी डेवलप हुई और यहीं पर सबसे पहले राइटिंग का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर लोगों ने राइटिंग करना शुरू सीखा, ओके। डेजर्ट तो है लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग रह सकते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, देखिए ये तो मेन रिवर्स है, टिग्रिस एंड आपका ये कौन सी रिवर है, इसका नाम क्या है, फराट। ये रिवर दोनों साउथ में आती हैं नीचे तक, ठीक है, नीचे तक आती हैं रिवर। तो क्या होता है कि इन रिवर से इस एरिया को वाटर मिल जाता है। अब क्या होगा, जब इन रिवर्स के अंदर बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी ना, तो अपने साथ में वो सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं, तो उस एरिया में सेडिमेंट्स को बिछा देती हैं, तो वो एरिया कैसा हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है और खेती करने योग्य बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो डायरेक्शन है ईस्ट साइड, ये डायरेक्शन जो आपका ईस्ट है, वहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी रिवर्स दिखाई दे रही है आपको इस तरह से, ठीक है। और ये रिवर्स किसकी है, टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है ऐसी नदी, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि एक मेन रिवर में, ये आपकी मेन रिवर है, इसमें मिलने वाली छोटी सी नदी, ठीक है, ये आपकी मेन रिवर है और इसमें जो रिवर मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो जी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ट्रिब्यूटरीज जो हैं इस एरिया में वाटर की सप्लाई करती हैं, साथ ही साथ इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करती हैं। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में भी उनकी हेल्प करती हैं। तो जी पूरा किसका मैप है, मेसोपोटामिया का मैप है। मेसोपोटामिया के लोग कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करते थे, तो इस एरिया में जो क्रॉप ग्रो की जाती थी साउथ के एरिया में, पीस, व्हीट, बार्ले, इस तरह से वो क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है। क्रॉप के अलावा सारे लोग तो खेती करते नहीं थे, इसके अलावा वो लोग कैटल के ऊपर डिपेंड करते थे। कैटल जो कि आपने देखा था स्टेपी घास के मैदान में कैटल्स पाई जाती थी, और इसके अलावा इस साइड में जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर भी वो लोग कैटल्स को पालते थे। कैटल से उनको मिल्क, मीट और वूल, ऐसी कई सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती थी। जो रिवर्स हैं उन रिवर्स से उनको क्या मिलेगा, फिश मिल जाएगी, ठीक है। एंड गर्मियों की टाइम पर उस एरिया में, डेजर्ट के एरिया में डेट पाल्म के ट्रीज थे, उनसे उन्हें क्या मिलता था, खजूर मिल जाते थे। तो इस तरह से उन्हें खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी और उनकी जो लाइफ है बड़ी स्मूथली चलती थी, ओके। तो आज की हमने इस टॉपिक में देखा मेसोपोटामिया की लोकेशन कहाँ पे थी और उसकी मैप को स्टडी किया और देखा कि वो लोग कौन कौन सी फसल ग्रो करते थे एंड कौन कौन से काम करते थे, वो हमने इस टॉपिक के अंदर देखा है। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।